भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आजकल हम सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से महर्षि मनु प्रोक्त धर्म के 10 लक्षणों का क्रमशः व्याख्यान कर रहे हैं। आज के इस लघु चलचित्र में हम धर्म के लक्षण धी पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। धी शब्द का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाला साधन है, इसलिए श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाली वृत्ति को भी धी कहते हैं। यह बुद्धि, इसका निर्माण हम स्वयं करते हैं और इसका निर्माण करने के लिए हमें भगवान की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए जो आपकी प्रेरणा को सुनने में समर्थ रहे। भगवान की प्रेरणा आदि सब शक्तियां जीवात्मा के कल्याण के लिए सदा प्रस्तुत रहती हैं। बस आवश्यकता इस वार्ता की है कि हम पात्र बनकर भगवान की शक्तियों का लाभ उठा सके। यद्यपि बुद्धि का पटल प्रकाशमय पटल है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, अगर वह सत्व गुणी है तब हमने दुष्प्रवृत्तियों के कारण अपनी बुद्धि में विकार उत्पन्न कर लिया है। इसमें तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं का साम्राज्य बसा लिया है। तमोगुण हमारे अंदर मोह को, आलस्य को बढ़ा देता है। हमें अज्ञान से प्रेम लगने लगता है। सत्संगों में रुचि नहीं होती, ईश्वर के ध्यान में रुचि नहीं होती। यह सब कार्य हमारी बुद्धि में, हमारे बुद्धि के भीतर स्थित तमोगुण करता है। जिस समय बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई होती है, तब हमारी बुद्धि इतने अज्ञान के अंधकार से परिपूर्ण होती है जैसे बाहर अमावस्या की रात्रि में गाढ़ अंधकार होता है। उस अमावस्या की रात्रि के गाढ़ अंधकार में हमें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, चर्म चक्षुओं से कुछ भी नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा ने प्रज्ञानम, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो बुद्धि तत्व दिया है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश भरा पड़ा होता है, ऐसा जो बुद्धि नामक तत्व परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि तत्व की 3 अवस्थाएं हैं। उनमें सबसे निकृष्ट अवस्था जो है वो है तमोगुणी अवस्था। इस तमोगुणी अवस्था में अज्ञान का ऐसा आवरण होता है कि जैसे अमावस्या की रात्रि में कुछ नहीं दिखता, ऐसे इसमें भी बुद्धि से कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं आता। हम अमावस्या की रात्रि में प्रगाढ़ अंधकार में जब सामने किसी वस्तु को अपने चर्म चक्षुओं से देखना चाहते हैं तो दिखती नहीं है, और कभी कभी तो विपरीत ज्ञान भी होता है। हम सर्प को रस्सी व रस्सी को सर्प समझ बैठते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं विपरीत ज्ञान से।
अगर सर्प है उसे रस्सी समझ लिया तो सर्प के काटने से हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि के भीतर से तमोगुण को हटाने की आवश्यकता है। तमोगुण को हटाने के लिए आलस्य और प्रमाद को दूर करना पड़ेगा, कर्तव्य परायण बनना पड़ेगा। अपने बुद्धि से कभी भी जब भीतर देवासुर संग्राम होता है, वहां जो दिव्य प्रवृत्तियां हैं, धर्म है, कर्तव्य है, करणीय कर्म है, उनके पक्ष में बुद्धि से निर्णय लेना होगा। और ये निर्णय केवल सात्विक बुद्धि ले सकती है, तमोगुणी नहीं। इसलिए तमोगुण का आवरण हटाने के लिए आलस्य प्रमाद आदि जो तमोगुण का दूत है उसे हटाकर कर्तव्य परायण बनना होगा। अगर हम ऐसे बदले, कर्तव्य परायण हुए, ईश्वर का ध्यान करने लगे, सत्संग करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, चिंतन करने लगे, तो हमें ईश्वर अनुग्रह प्राप्त होने लगेगा आगे चलकर। आलस्य प्रमाद को दूर करने पर, अर्थात तमोगुण को दूर करने पर, हमारी बुद्धि में थोड़ा सा सत्व गुण उत्पन्न होगा। लेकिन वह थोड़ा सा सत्व गुण कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नाम मात्र का सत्व गुण उत्पन्न हम कर पाए हैं, उस सत्व गुण को हमारी बुद्धि में जिस रजोगुण की प्रबलता भी है, वह प्रबल रजोगुण हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि सत्व गुण से उत्पन्न ज्ञान का प्रकाश न जाने कहां उजल हो जाएगा। अब हमारी बुद्धि की स्थिति ऐसी होगी जैसे अमावस्या की रात्रि में बिजली चमकी हो। अगर अमावस्या की रात्रि में बिजली चमक जाए तो प्रकाश तो होता है, पर वह प्रकाश एकदम हट जाता है, रुकता नहीं है। ऐसे ही सत्व गुण के कारण, नाम मात्र के थोड़े से सत्व गुण के कारण हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, अरे अब हम सनातन धर्म की बढ़ती करने के लिए, संप्रदायों की अविद्या के विनाश के लिए अपना जीवन लगाएंगे। अब हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अरे ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए साधना करेंगे। यह जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है यह टिकेगा नहीं, कुछ ही क्षण के बाद रजोगुण इसे उठा करके फेंक देगा। आप यदि किसी गंभीर योगी का प्रवचन सुन रहे हैं तो आपके मन में सत्व गुण उत्पन्न होकर ऐसे भाव आएंगे, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना है, नहीं तो महान हानि हो जाएगी। आपके मन में विचार आएगा, अरे सत्य धर्म का प्रकाश जन जन में करना है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन आप उस प्रवचन से हटकर अपने घर भी नहीं जा पाए। मार्ग में ही वह सत्व गुण से उत्पन्न हुआ प्रकाश रजोगुण की चंचलता ने उठाकर फेंक दिया। हमें कभी कभी श्मशान में वैराग्य होता है और हम वहां अपनी बुद्धि से वैराग्य के कारण निर्णय किया करते हैं, सात्विक निर्णय किया करते हैं। अरे कुछ ही दिनों का जीवन है, कुछ ही काल का जीवन है, क्यों किसी से राग और द्वेष करना। अब हम किसी से राग और द्वेष नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, मन को पवित्र करेंगे और आर्य समाज के माध्यम से सत्य सनातन वैदिक धर्म की बढ़ती करेंगे।
ये श्मशान में उत्पन्न होना वाला वैराग्य, आप श्मशान से मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करके घर भी नहीं जा पाते। आहा, रास्ते में ही रजोगुण से उत्पन्न चंचलता आपके उस पवित्र विचार को उठाकर फेंक देती है, आपको संसार की विषय माला की भूल भुलैया में फंसा देती है। इसीलिए आप सात्विक प्रकाश, स्थायी प्रकाश की कामना करते हुए कहते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, कृपा करो, अपनी बुद्धि की बुरी स्थिति को मैं जानता हूं, मुझे जो चमकना चाहिए बुद्धि से वो चमकता नहीं है, और यदि कभी चमकता है तो मेरे रजोगुण की प्रबलता उस ज्ञान के प्रकाश को टिकने नहीं देती है। आकाश में विद्युत चमका हो, ऐसे कुछ काल के लिए ही प्रकाश रहता है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि में तो स्थायी प्रकाश कर दो, जैसे आपने श्री राम की बुद्धि में स्थायी प्रकाश किया था, जैसे योगीराज कृष्ण के जीवन में स्थायी प्रकाश किया था। अरे, जैसे सूर्य का प्रकाश स्थायी प्रकाश होता है, हे प्रभु, मेरी बुद्धि के आंगन में वह प्रकाश कर दो, मुझे प्रकाशित कर दो। श्री राम के लिए आदेश हुआ महाराजा दशरथ की ओर से कि हम तुम्हारा कल राज्याभिषेक करेंगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने देखा, बुद्धिमान राम के चेहरे पर कोई विकृति नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं आया, एक रस रहे। लेकिन अगले दिन सब बदल गया था। जब राम को यह संदेश सुनाया गया माता कैकेयी के द्वारा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास करना है और राज्य का संचालन भरत करेंगे, उस समय भी सुमंत्र ने और उनके ऋषि कोटि के महापुरुष पुरोहित वशिष्ठ जी ने जब उनकी मुखाकृति को देखा तो पाया कि ये तो अविचलित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, इनकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है वैसे ही है। माता जी को समझाकर, कौशल्या जी को समझाकर सीता और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े वन। मार्ग में किसी ने पूछ लिया, हमने तो सुना था हे राम आप राज्य को संभालने वाले हैं, पर आप राज्य को न संभाल कर ये वन की ओर कैसे चल पड़े? तब श्री राम बोले, हम भाग्यशाली है, इसलिए हम वन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम राज्य आरोहण कर लेते, हम राज्य को संभाल लेते, तो हम न जाने किस समय रजोगुण के चक्र में फंस गए होते, बच गए। अब हम सात्विक बुद्धि के द्वारा साधुओं की, मुनियों की, तपस्वी लोगों की सेवा करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। यदि वहां तपस्वियों के विरुद्ध कोई राक्षस होगा तो उन सर तन से जुदा करने वाले दुष्टों के सर तन से जुदा कर देंगे, क्योंकि मैं राजा भी हूं, क्षत्रिय का यह कर्तव्य भी पालन करूंगा। कैसा बुद्धि का वैभव था श्री राम के जीवन में, जो सदा स्थायी प्रकाश के रूप में विद्यमान रहता था। जैसे मानो श्री राम की बुद्धि में हर समय ज्ञान का सूर्य उदित रहता हो। आप योगीराज कृष्ण के जीवन को भी देख लो। अगर कंस को मारते हैं तो स्वयं राजा नहीं बनते, अगर जयद्रथ को मारते हैं तो स्वयं राजा नहीं बनते, और खून खराबा न करके जयद्रथ जैसे बलवान को उनकी सेनाओं के साथ युद्ध किए बिना जयद्रथ का वध कर देते हैं। वे किसी सफलता पर इतराते नहीं हैं, वे स्थित प्रज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि मन का पहिया उनके अधीन है। मन के अनुकूल चलने वाली इंद्रियां
मन के पीछे चलने वाला इंद्रियों का चक्र भी योगीराज कृष्ण आत्मा के अधीन है, और उस इंद्रियों के बाद जो बुद्धिकारी उन विषय माला के प्रति चित्रकारी करती है, वह बुद्धि भी उनकी नियंत्रण में स्थित प्रज्ञ कृष्ण के जीवन में कभी भी अंधकार का आवरण नहीं आता था, सदा ज्ञान का प्रकाश रहता था। ऐसे स्थायी प्रकाश की कामना करते हुए एक उपासक भगवान से कामना करता है, प्रभु आपकी प्रेरणा आदि सारी शक्तियां हमारे कल्याण के लिए यद्यपि सदा प्रस्तुत रहती है, लेकिन हम आपकी प्रेरणाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। हमें सुपात्र बना दो, हम आपकी प्रेरणाओं को ग्रहण कर सके ऐसा सामर्थ्यवान बना दो। मेरी बुद्धि के आंगन को ऐसा चमका दो जैसे महर्षि दयानंद की बुद्धि चमकती रहती थी। महर्षि जी को कभी कोई एक लिंग की गद्दी का महंत बनाना चाहता है, कहता इसके अधीन ये राज्य भी है, आप राज्य के स्वामी भी होगे, आपके पास प्रभुत मात्रा में धन होगा। आहा, तब महर्षि दयानंद अपने बुद्धि के भीतर भगवान के ज्ञान से युक्त होकर के अपनी वाणी से बोले, ए राजन, तुम्हारे मठ के आंगन को मैं एक दौड़ लगाकर पार कर सकता हूं, लेकिन मैं जिस भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन का संचालन कर रहा हूं, उस परोपकार के कार्य को छोड़कर, समाधि के कार्य को छोड़कर, क्या मैं तुम्हारी बात मान लूं? अरे तुम्हारे आंगन को मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूं, पर परमात्मा के अनंत आकाश को मैं कितने भी जीवनों तक दौड़ता रहूं, पर मैं उसका पार नहीं पा सकता। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी वार्ता को स्वीकार करूं या सर्वाध्यक्ष परमात्मा की वार्ता को स्वीकार करूं। ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं महर्षि दयानंद के जीवन की हैं। वे स्थित प्रज्ञ थे, कभी उनका मन, बुद्धि, अंतःकरण विचलित नहीं होता था। हे प्रभु, धर्म का ये लक्षण मेरी बुद्धि, ये उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने वाली बने। अगर मेरी बुद्धि उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने वाली बनेगी, अर्थात सत्व गुण प्रधान बनेगी, मुझे बड़ा लाभ होगा। योगीराज कृष्ण गीता में कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। प्रकृति से निर्मित सत्वगुण की मात्रा यदि मेरी बुद्धि में बढ़ गई तो सत्वगुण तो निर्मल है, और निर्मल होने से प्रकाशक और अनामय अर्थात रोग रहित है। यह अनामय सत्वगुण रोग रहित होने से मेरे शरीर आदि को सुखी कर देगा, और यह प्रकाशक होने से मुझे ज्ञान के संबंध से जोड़ देगा। इसलिए हमें सात्विक बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ना होगा। धर्म के लक्षणों के अंतर्गत इस उत्तम बुद्धि के माध्यम से हम किसी अंधविश्वास में, किसी रूढ़ि में या किसी भी गलत परंपराओं के शिकार नहीं बनेंगे। यदि हम चाहते हैं सत्य सनातन धर्म, वेदोक्त धर्म, सब मनुष्यों को मानने योग्य यही एक वेद धर्म हमारे जीवन का अंग बने, हमें सदा सत्य दृष्टि गोचर होता रहे, सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी का लाभ उठाकर हम अपने बुद्धि से पुरुषार्थ करते रहे, तो हमें अपने बुद्धि के वैभव को बढ़ाना चाहिए। और इसका वैभव यही है, इसमें तमोगुण का आवरण हटा दे, ईश्वर की उपासना से इसके अंदर जो विक्षेप है, चंचलता है, उसे हटा दे, और सात्विकता के द्वारा उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हुए
भगवान के गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।